हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देश के काम आ सकूं, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो क्या है, एक पत्र लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसको लिखा था? अपने भाई को। तो चलिए आगे की स्टोरी हम रीड करते हैं। इसमें और क्या पत्र में क्या लिखा हुआ है, चलो उसको देखते हैं। क्या लिखा है? लेकिन मैं अपने को इस भुलावे में नहीं रख सकता कि मेरे इस उपक्रम में आपका भी कोई त्याग नहीं है। आप सबकी मुझसे जो ऊंची आशाएं हैं भी एक क्षण में ढह जाएंगी। मतलब कि बह जाएंगी। जो मतलब कि मुझसे उम्मीदें लगा के बैठे हो, वे सब क्या है, एक क्षण में ढह जाएंगी। किंतु इस क्षण भंगुर संसार में धन, पद, सम्मान सब विलीन हो जाते हैं। विलीन मतलब कि खो जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं। संसार के महानतम व्यक्ति आरंभ में अति दरिद्र, उत्पीड़ित और तिरस्कृत रहे। मतलब कि वो सब जानते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने क्या बताया? संसार के महानतम व्यक्ति मतलब जो ऊंचे ऊंचे व्यक्ति थे, वे आरंभ में अति दरिद्र, दरिद्र का मतलब क्या होता है? गरीब, उत्पीड़ित और तिरस्कृत रहे हैं। तिरस्कृत मतलब कि अपमानित रहे हैं। किंतु उन पर हंसने या उन्हें सताने वाले सदा के लिए मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गए मतलब कि हमेशा के लिए चले गए। जबकि सताए और उपहास के पात्र बनाए गए वे व्यक्ति आज भी लाखों लोगों की स्मृति और हृदयों में विद्यमान हैं। मेरे भाई, आप विश्वास करें कि यदि जीवन में मेरी कोई महत्वाकांक्षा रही है तो वह यह नहीं कि मैं भी देश के काम आ सकूं। आपको याद होगा कि मेरे मन में ऐसे उदात्त विचारों और ऐसे उदार भावनाओं का बीजारोपण सर्वप्रथम आपने ही किया था। बीजारोपण मतलब कि शुरुआत। वह एक अवसर था जब मैंने अपना हृदय आपके सामने खोल दिया था। मतलब कि सारी बातें मैंने आपको बता दी थी मैंने आपको सारी बातें, और आपने भी उत्तर में ऐसा ही किया। वह वैसा ही एक दूसरा अवसर है। पुरुषोचित साहस दिखाकर आप मुझे अपने वांछित मार्ग पर चलने की अनुमति प्रदान कीजिए। आज्ञा मांग रहे हैं हम अपने भाई से पत्र लिख करके। कृपया मुझे निराश ना करें और अपने प्रति मिथ्याचारी होने के लिए बाध्य ना करें। मिथ्याचारी का मतलब क्या होता है? झूठ बोलने वाला। बाध्य मतलब कि मजबूर ना करें। जो स्वयं अपने प्रति सत्याचारी नहीं है वे किसी के प्रति सच्चा नहीं हो सकता। जो अपने प्रति सत्यधारी नहीं है तो वो दूसरों के प्रति कैसे सत्यधारी होगा? यदि आप मुझे रोकते हैं तो मेरा शेष जीवन बहुत दुख में होगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है सिवाय इसके कि मैं मातृभूमि के काम आ सकूं। वकालत करने पर मेरी आय कई हजार की भी हो सकती है। आय मतलब कि उनकी तनख्वाह। वकालत मतलब क्या होता है? कानूनी पढ़ाई। वकील जो बन जाते हैं ना, उनको बोलते हैं वकालत करने वाले। तो वकालत करने से मेरी आय कई हजार की भी हो सकती है। किंतु क्या हजारों, लाखों और करोड़ों की संपत्ति वाले ऐसे अनगिनत लोग नहीं हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता और जिन्हें हम भी केवल दया की दृष्टि से देख सकते हैं। पर दूसरी ओर विशाल क्षेत्र पर दृष्टि डाले, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र पर अगर नजर डाले, किस राजा अथवा जनसाधारण को वह पद, प्रभाव और सम्मान प्राप्त है जो श्री गोखले को है? और क्या इसके बावजूद भी एक गरीब आदमी नहीं है? हम क्या उनके परिवार से भी अधिक गरीब हैं? यदि लाखों लोग 2 अथवा 3 रुपये मासिक पर गुजर सकते हैं तो हम 200-300 रुपये में क्यों नहीं कर सकते?
हमारी महत्वाकांक्षा को एक विशाल क्षेत्र मिलेगा। जरा इस पर भी ध्यान दे और मुझे शांति से जाने दे। यहाँ आपका त्याग होगा और गौरव भी आप ही का होगा। मेरे भाई, इस विषय पर सोचकर मुझे उत्तर दीजिए। मैंने 20 दिनों तक निरंतर इस पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि तथाकथित सामाजिक मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा सब निसार हैं, सब बेकार हैं। मनुष्य की महानता उसकी थैली के वजन पर नहीं, अपितु उसके हृदय की विशालता पर निर्भर है। मतलब कि हृदय उसका बड़ा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपका हृदय संसार में किसी भी व्यक्ति के हृदय से कम विशाल नहीं है। अतः आप साबित कर दें कि यहाँ भी ऐसे मनुष्य हैं जिसके लिए रुपया पैसा कुछ नहीं, सेवा ही सब कुछ है। लाखों की ओर, साथ ही अपने निकटतम और प्रियतम बंधु बांधवों को अपने प्रति कृतज्ञता अर्जित करे। लास्ट में क्या लिखा है उन्होंने? आपका स्नेहाधीन राजेंद्र प्रसाद। तो आपने चैप्टर पढ़ा कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को पत्र में क्या क्या लिखा। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक महापुरुषों ने अपना सब कुछ क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो आप चैप्टर को और एक बार पढ़ सकते हैं अपनी अपनी बुक में से। ओके स्टूडेंट।